हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र सिंह चारण आज फिर से आपके बीच केमिस्ट्री और जनरल साइंस और साइंस इन डेली लाइफ की क्लास लेकर के सीधे अपने गांव खराड़ी से। जैसा कि अभी आपको पता है अपन लॉकडाउन के अंदर हैं और लॉकडाउन में जो भी सीमित संसाधन है या यूं मान लो जुगाड़ है, उससे मैं आपको केमिस्ट्री के या जनरल साइंस के जैसे भी टॉपिक कवर हो पाते हैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, जो उसमें कॉलॉइड है और कॉलॉइड के अंदर हम इमल्सन या पायस पढ़ते हैं। तो पायस के अंदर जनरली किताब में स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें ये लिखा आता है कि उसमें परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम दोनों का द्रव होना आवश्यक है, लेकिन ये एक अर्ध सत्य है, आधा सच है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करना चाहूं कि यदि हम अल्कोहल और जल को मिला लें तो क्या वो इमल्सन बनेगा? नहीं बन सकता। यदि हम मान लीजिए नींबू का कोई जूस ले लिया और उस रस के अंदर पानी मिला दिया तो क्या इमल्सन बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर उसकी एक छोटी सी कंडीशन है, एक शर्त है। वो शर्त क्या हो सकती है कि दो जो द्रव लेते हैं उन द्रवों का अमिश्रणीय होना जरूरी है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं तेल और जल। तेल और जल दोनों एक दूसरे में, एक द्रव रागी है और एक द्रव विरागी है, इसलिए मिक्स नहीं हो सकते। और मिक्स नहीं हो सकते ऐसे द्रवों को अगर हम एक साथ लेते हैं, मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा। अभी लॉकडाउन के टाइम में गांव में है हम लोग, तो ना तो हमारे पास में कोई टेस्ट ट्यूब है, फिर हमने जुगाड़ करने की कोशिश करी। ये एक पैन लिया, इसमें तेल और पानी मिलाया, जिसमें आप ये साफ साफ देख सकते हो ये लेयर बनी हुई है, जिसमें जल और तेल आपस में मिक्स नहीं हो सकते, और मिक्स नहीं हो सकता तो ये अलग अलग लेयर दिखेगी। ये दोनों मिश्रण बनाएंगे, पायस बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? ये अमिश्रणीय द्रव है और किताब के हिसाब से इतना छोड़ दें तो फिर वो इमल्सन की पूरी डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो हमें इसमें क्या सुधार करना पड़ेगा? ये तेल और जल जो दो अमिश्रणीय द्रव है, इन द्रवों को आपस में मिलाकर उन्हें हिलाने पर, आप इसको वेल सेक करिए। सेक करेंगे तो ये देखो आप छोटी छोटी ड्रॉप्स में ये एक दूसरे में समाहित हो रहा है, क्विंच हो रहा है। तो ये इसकी सही परिभाषा है कि दो अमिश्रणीय द्रवों को आपस में मिलाकर हिलाने पर ये एक दूसरे में छोटी छोटी बूंदों के रूप में समाहित हो जाता है, जिसे हम इमल्सन या पायस कहते हैं। ये इसकी सही परिभाषा है। फिर इसके दो प्रकार आते हैं। अब प्रकार के अंदर भी अगर अपन सरफेस केमिस्ट्री पे कॉलॉइड की बात करें, उसमें दो चीज होती है, एक परीक्षेपण माध्यम और एक परीक्षित प्रावस्था। माध्यम को आप विलायक मान लीजिए और प्रावस्था को आप विलय मान लीजिए, जिससे हमारा विलयन बनेगा। तो कॉलॉइड भी अपने आप में एक प्रकार का विलयन है, कॉलॉइडल सोल या सॉल्यूशन जो है वो विलयन है। तो उस विलयन के अंदर हम देखते हैं कि जो चीज ज्यादा होती है वो परीक्षेपण माध्यम और जो कम होता है वो परीक्षित प्रावस्था। तो अब हम तेल और जल के एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, तो पायस जो होता है, इमल्सन जो होता है, उसके दो टाइप हो जाते हैं। एक जल का तेल में पायस, ऑयल, वाटर इन ऑयल, और दूसरा तेल का जल में पायस, यानी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूध। दूध में आप देखते हो घी का कंपोनेंट होता है और घी ऑयली कंपाउंड माना जाता है, तो वो कम मात्रा में है, उसमें पानी ज्यादा है, तो वो हो गया ऑयल इन वाटर। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें अपन बटर या मक्खन। अब मक्खन जो सिटी के अंदर टिकिया आती है आपके अमूल की, सरस की, वो मक्खन आपको एग्जाम्पल सही नहीं समझ में आएगा। आप देखिए, मैं भी अपने गांव में हूं और हमारे पास में ये भिगोने की मशीन लगी हुई है। अब इसके अंदर परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के लिए इसमें आप देख सकते हो जो हमारा दही लिया गया है, उस दही के अंदर पानी मिला दिया, तो दही के अंदर जो तेलीय पदार्थ था घी का, वो अमिश्रणीय द्रव हो गया पानी के लिए। उन दोनों को मिक्स करके जब हम इसको ऑन करते हैं तब ये आपस में मथे जा रहे हैं, और इस मथने के साथ ही जब मक्खन बनेगा तो उस मक्खन के अंदर हम ये देखेंगे कि मात्रा ज़्यादा जो रहेगी वो ऑयली कंपाउंड की रहेगी और उसके अंदर पानी जो रहेगा वो कम रहेगा। तो वो जो एग्जाम्पल बनेगा वो एग्जाम्पल हमारा वाटर इन ऑयल के मिसेल का, वही पायस का रहेगा। हाँ, तो देखिए ये जो हमारा भिगोना हुआ है, इसके अंदर से जो ये मक्खन बना है, इस मक्खन को इस जर के द्वारा हम इस बर्तन में ले लेते हैं और फिर इसमें कुछ छाछ भी मिक्स है। इसको अब अपन ऐसे हिलाएंगे तो एक मक्खन की डली सी बनेगी। उस डली को आप देखिए ये इकट्ठा होता जाएगा। अब इसमें से मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा पार्ट अपने हाथ में ले रहा हूं। अब इसको आप देखिए ध्यान से,
इसमें जो ऑयली कंपाउंड है वो ज़्यादा है और ये पानी रिस रिस करके जो बाहर आ रहा है छाछ के रूप में, ये कम है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में जो तेलीय पदार्थ है, मक्खन ज़्यादा है, घी का पार्ट ज़्यादा है, इसलिए वो परिक्षेपण माध्यम का काम करेगा। और जो पानी की छोटी छोटी बूंदें ये रिस रिस करके बाहर आ रही है, ये उसके अंदर समाहित हो रखा है, वो परिक्षेप प्रावस्था का काम करेगी। इसलिए पानी कम है तो वो वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल हो गया है। तो अब ये मक्खन जो मेरे हाथ में है, अब वैसे ही इस लॉकडाउन में पता नहीं कितने टाइम बाद गांव में रहने का मौका मिला है, तो इस मक्खन को अब वापस इसमें नहीं डाल करके मैं अपने स्वार्थ नहीं छोड़ना चाहूंगा। ये खाया जा सकता है। बहुत टाइम बाद आज घर का मक्खन खाने को मिला है। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, हमने इमल्सन के बारे में बात करी कि दो अमिश्रणीय द्रवों को किस टाइप से आप मिक्स करते हो, अच्छे से हिलाते हो तो ये एक दूसरे में छोटी छोटी बूंदों के रूप में समाहित हो जाते हैं, जिसे अपन इमल्सन या पायस बोलते हैं। दो उदाहरण हो जाते हैं इसका, तेल का जल में और जल का तेल में। एक उदाहरण मैंने आपको मक्खन से समझाया, एक दो एग्जांपल्स की और बात करेंगे, पर उससे पहले दो आवश्यक सूचनाएं आपको देनी है। वो ये कि यदि आप जोधपुर से बाहर से हैं तो आप रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, और यदि आप जोधपुर से हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस साइंस के फील्ड में जोधपुर में चलती है, जिसमें 11th 12th फाउंडेशन की क्लासेस साइंस बैकग्राउंड में, और रीट, कांस्टेबल, पटवार या सिविल सर्विस के लिए या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए भी आप हमारी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी सूचना ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम की बात हो, तो इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।